हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी परिस्थिति के बारे में जहां हम महसूस करते हैं कि हमने तो सबके साथ अच्छा किया, हमने तो सबकी मदद की, उसके बाद भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। आइए इस परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो बदले में हमें खुशी मिल जाती है और वही हमारा रिवार्ड होती है। लेकिन हम सोचते रहते हैं कि जब हमने अच्छा किया है तो बदले में सामने वाला भी हमारा अच्छा ही करे। कई बार जब वो हमारे साथ ऐसा नहीं करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इस तरह से हम अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को खराब कर लेते हैं। इसे हम इस तरह से सोचें कि हमने जिसकी मदद की वो अपनी मर्जी से की और अपनी खुशी के लिए की, बदले में हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, तो ये सब हमें खुशी ही देगा। लेकिन अगर हम उम्मीद लगा लेंगे कि हमने जो मदद की है उसके बदले में सामने वाला भी हमारी मदद करेगा, तो फिर हम परेशान ही होंगे। तो यानी हमें मदद करनी है लेकिन बदले में किसी से भी कोई उम्मीद नहीं करनी है। जब हम उम्मीद करते हैं तभी हमें परेशान होना पड़ता है। कई बार हम कहीं जा रहे होते हैं और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या हमें चोट लग जाती है। हम सोचते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं की, हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी हमें चोट कैसे लग गई या फिर हमारा एक्सीडेंट क्यों हुआ। ऐसी परिस्थिति को हम इस तरह से समझते हैं कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमने इस तरह से संस्कारित नहीं किया है अपने बच्चों को कि दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना है। हमने ही ऐसे समाज का निर्माण किया है जहां हमने ये नहीं संस्कार डाले बच्चों में कि दूसरों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाना है। कुछ लोग तो यातायात के नियमों का पालन करते हैं लेकिन कुछ यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति में कभी किसी के साथ कुछ भी हो ही सकता है, कभी हमारा भी नंबर आ सकता है, तो हम भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जिम्मेदार हैं इस परिस्थिति के लिए जहां हम अपने बच्चों को ये नहीं समझा पाए कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हमारे कर्म भी एक दूसरे से बंधे रहते हैं। यानी हम जिस समाज का निर्माण करते हैं देर सबेर उस समाज की वैसी ही भावनाएं लौटकर हमारे पास तक भी आती हैं। हम देखते हैं कि कई बार किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाती है या कोई किसी के पैसे चुरा लेता है, तब भी हमें बहुत कष्ट होता है। नुकसान होने पर कष्ट का होना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ भी हमें यही सोचना होगा कि हमारे समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं। जो बुरे लोग होते हैं वो दूसरों को कष्ट ही पहुंचाते हैं और वो ऐसा ही करेंगे क्योंकि ये उनकी प्रवृत्ति है। कभी ना कभी ये प्रवृत्ति हमारे सामने भी आ सकती है, यानी इसका नुकसान हमें भी हो सकता है। वहां हम ये सोच सकते हैं कि बुरे लोगों का काम है दूसरों को कष्ट पहुंचाना। अगर हमें जीवन में कुछ लोग बुरे मिले हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई अच्छा भी जरूर मिला होगा और वो भी बिना किसी फायदे के हमें कभी ना कभी मदद अवश्य करेगा। अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों से समाज में हमारा सामना होता है। तो जब अच्छे लोग हमें मिलते हैं तो बुरे लोगों को भी हमें ही झेलना होगा। हमें इस कष्ट से खुद ही बाहर निकल जाना होगा क्योंकि हम बुरे लोगों को तो बदल नहीं सकते हैं। हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि कुछ कमजोर असहाय लोगों पर दूसरे लोग अत्याचार कर रहे होते हैं। कई बार महिलाओं और बच्चों पर भी हम ऐसे लोगों को अत्याचार करते हुए देखते हैं। हम सोचते हैं कि इनकी तो कोई गलती नहीं है, फिर भी इनके साथ ये बुरा क्यों हो रहा है। हम यहाँ यही समझने की कोशिश करेंगे कि समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं। हम ऐसे लोग नहीं बना पाए जो दूसरों को कष्ट ना पहुंचा सकें। ऐसे लोग जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं हम समय पर उनका विरोध भी नहीं करते हैं, क्योंकि जब किसी के साथ बुरा हो रहा होता है तो हम सामने आकर उसकी मदद नहीं करते हैं। ऐसे में जो अत्याचार करने वाला होता है उसकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा ये फर्ज है कि जब किसी के साथ बुरा हो रहा हो
तब हम जाकर ऐसे में विरोध करें, क्योंकि हमें लगता है कि हमने तो कोई अन्याय नहीं किया है। लेकिन अगर हम चुप रहकर अन्याय का साथ दे रहे हैं तो ऐसे में भी हम अन्याय ही कर रहे हैं। हमें इस प्रवृत्ति को सुधारना होगा। अगर ज्यादा लोग गलत का विरोध करेंगे तो गलत लोगों को झुकना ही पड़ेगा और वो किसी पर भी अत्याचार नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये सच है कि हम भी भले ही डायरेक्ट किसी पर अत्याचार नहीं कर रहे, लेकिन किसी अत्याचारी का साथ देकर हम उसे बढ़ावा ही दे रहे हैं और कभी ना कभी इस परिस्थिति का सामना हमें भी करना पड़ सकता है। हमें लगता है कि अभी तो आग दूसरे के घर में लगी है, लेकिन इस आग को हमारे तक पहुंचने से भी कोई नहीं रोक पाएगा और देर सबेर हमें भी इसका सामना करना ही पड़ेगा। कई बार हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, हमें लगता है कि हमने तो सामने वाले का कुछ बुरा नहीं किया है, इसके बाद भी ये हमें गलत क्यों समझ रहा है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना नजरिया होता है। आप जिस परिस्थिति को सही समझ रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी उसे सही ही समझे और वो आपके विचारों से सहमत भी हो। सबके अपने अपने विचार होते हैं, तो सामने वाले को अपने विचारों के हिसाब से जीने दीजिए, ना कि उस पर अपने ही विचारों को लादने की कोशिश कीजिए। ऐसे में आप परेशान होंगे ही। आप किसी का तब तक कोई भला नहीं कर सकते जब तक कि कोई और स्वयं से अपना भला करना नहीं चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी सामने वाले को आपको छोड़ना ही होगा, क्योंकि अगर आप सामने वाले को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो गलत सोच रहा है, आप ही सही हैं, तो ये आपको कष्ट ही देगा और आपको लगेगा कि मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा है। इसमें बुराई की कोई बात नहीं है, सबके अपने नजरिए होते हैं। कई बार हमें कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। प्रकृति में सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों को कॉज करते हैं। जिसकी भी इम्यूनिटी कम होती है उसको बीमारियां जल्दी हो जाती हैं। तो ऐसे में जरूरत होती है कि अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखा जाए। हम सही भोजन लें और सही अपनी सोच रखें, सही एक्सरसाइज करें तो काफी हद तक बीमार होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसे में हम बैठकर ये सोचेंगे कि हमें ही बीमारी क्यों हुई, तो ये तो हमें और ज्यादा परेशान कर देगा। दूसरे बीमारी जाएगी बीमारी का इलाज करने से, ना कि ये सोचने से कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। कई बार प्रकृति भी हमसे रुष्ट हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, आंधी तूफान भी आ जाते हैं और हमें लगता है कि इस आंधी तूफान बाढ़ में हमारा ही नुकसान क्यों हुआ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये प्रकृति है। हम प्रकृति का बहुत ध्यान नहीं रखते हैं, हम जंगलों को काटते हैं, हम फैक्ट्रीज लगाते हैं, हम नदियों के जल को गंदा करते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों को लाता है और साथ ही बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं को भी लाता है। और फिर हम कहते हैं कि हमने तो कुछ बुरा नहीं किया। हम सबके जो कर्म होते हैं उनका परिणाम हम सबको भोगना ही पड़ता है। हम प्रकृति को जितना देते हैं वो कई गुना करके हमें वापस लौटा देती है। अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भी नुकसान पहुंचाने में परहेज नहीं करेगी। इसलिए हमें अपने जल, थल और वायु को शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए, तभी मानव जाति का कुछ भला हो सकता है। हम सबका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, और एक दिन हम सबको इसी में विलीन हो जाना है। जब हम जन्म लेते हैं और जब हम मरते हैं, इसके बीच की जो स्थिति है वही जीवन है और हम उसे कैसा बनाते हैं ये बहुत कुछ हम पर निर्भर करता है। हमने जो कुछ लिया वो यहीं से लिया और हमें वो सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है। तो ऐसे में बहुत अधिक परेशान होने से किसी भी स्थिति का कोई हल नहीं निकलने वाला है। हमें कोशिश करनी है कि जीवन को अच्छा बना सकें, दूसरों की मदद कर सकें और उसी में खुशी भी हासिल कर सके, क्योंकि हमारी सच्ची खुशी वही है जो कि हमने दूसरों की मदद करके प्राप्त की, इस प्रकृति का ध्यान रख के प्राप्त की और दूसरों को कुछ अच्छा देकर प्राप्त की। इसी में हमें खुश रहना है, यही हमारा जीवन है।
दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है और ऐसा भी कोई नहीं है जिसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। सबके साथ कभी अच्छा होता रहता है और कभी बुरा होता रहता है। जरूरत है कि जब बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है तब भी आप सामान्य बने रहें और जब बहुत बुरा हो रहा है तब भी आप सामान्य बने रहें और इस अच्छे और बुरे के बीच किसी ना किसी की मदद अवश्य करते रहें। जिसको आपकी मदद की जरूरत है, जरूरत पड़ने पर उसकी मदद अवश्य ही कीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुटिल लोग भी दुनिया में बहुत अधिक हैं। हम उनके स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं। इनकी वजह से कई बार हमें दुखों का सामना भी करना पड़ता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक व्यक्ति थे, वो हमेशा सबको नुकसान पहुंचाते रहते थे। वो जिस तरह हो सके अपने जान पहचान वालों को परेशान ही करते रहते थे, उनको मारते थे, उनको गालियां देते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। बाद में धीरे धीरे जब वो बूढ़े हुए और उनकी मृत्यु का समय नजदीक आया तो उन्होंने उन लोगों को बुलाकर कहा कि मैंने जीवन भर आपको कष्ट दिया, मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। अब मैं आपको कोई कष्ट नहीं देने वाला हूँ, इसलिए अब आप मुझे माफ कर दें। क्योंकि मैंने बुरा किया है इसलिए मुझे तो नरक में ही भेजा जाएगा, लेकिन मैं नरक में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं स्वर्ग में जाऊं। आप लोग अच्छे लोग हो, आप लोग मेरी मदद करो। सब लोग ने कहा कि ठीक है, हम आपकी मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो आप मुझे उल्टा लटका दीजिएगा एक पेड़ पर और मेरी तरफ पत्थर मारिएगा, इससे मेरे दोष कुछ कम होंगे और मुझे स्वर्ग में जाने का रास्ता मिल जाएगा। सब लोगों ने शुरू में तो मना किया, लेकिन बाद में उन्होंने मान लिया क्योंकि वो अच्छे लोग थे। जब वो व्यक्ति मर गया तो अच्छे लोगों ने उनको पेड़ पर लटका दिया और उनकी तरफ पत्थर फेंकने शुरू किए। लेकिन जैसे ही वो पत्थर फेंक रहे थे वैसे ही वहां पुलिस आ गई और उन्होंने सबको पकड़ लिया, क्योंकि उस व्यक्ति ने ये व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। एक लेटर बना के रखा हुआ था किसी व्यक्ति के पास कि जैसे ही मैं मर जाऊं ये लेटर जाकर पुलिस को दे आना। उस लेटर में लिखा था कि मैं बहुत ही भला और सीधा व्यक्ति हूं और ये कुटिल लोग मुझे परेशान करते रहते हैं और ये मैं मरने वाला हूं तब भी मुझे परेशान करना नहीं छोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम तुझे उल्टा पेड़ से लटकाकर पत्थर से मारेंगे, जबकि मैं अभी जीवित ही हूं। यानी उस व्यक्ति ने मरने के बाद भी उन सब लोगों को फंसा ही दिया। तो इस तरह के लोग तो जीवन में रहेंगे ही। ये आपको डिसाइड करना है कि आप ऐसे लोगों का सामना किस तरह से करते हैं। खुद को बचाते हुए और दूसरों की मदद करते हुए इस जीवन को जीने का प्रयास कीजिए, आपको निश्चित ही खुशी मिलेगी। बेटर लाइफ के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे और इस सफर में आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।